बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटनेस परफेक्शन के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अच्छी और बुरी आदत हो या अच्छी और बुरी औरत हो, इनमें सिर्फ वाज़िया यही करना है कि अच्छी औरत क्या है और बुरी औरत क्या है। अच्छी औरत अगर आपके पास आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, तो वो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरी औरत आ जाती है तो वो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देती है। नाज़रीन, बुरी औरत की क्या आदतें हैं और अच्छी औरत की क्या आदतें हैं, आज हम आपके सामने ये वाज़े करेंगे। बुरी आदत हो या बुरी औरत, इसी के बारे में बात करनी है। बुरी आदत की मिसाल पौधे की सी है, यानी शुरू में ही उखाड़ दो तो ठीक है, वरना तनाव इतना आ जाएगा कि वो दरख्त बन जाएगा। ये है अच्छी जो है एक मिसाल बुरी औरत की। अच्छी और बुरी औरत, और बुरी औरत अपने शौहर के लिए ऐसी बन जाती है जैसे बूढ़े शख्स के ऊपर भारी वजन रख दिया हो, जबकि अच्छी औरत सोने से रास्ता ताज की तरह होती है कि जब भी शौहर उसे देखता है तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। नाज़रीन, जो बुरी औरतें होती हैं उनकी चंद मिसाल होती है, चंद एक जो है पॉइंट हैं जो बुरी औरत के अंदर पाए जाते हैं। नंबर एक, अपने आप को ढांप कर नहीं रखती हो। मसलन कहीं भी बाजार अंदर बाहर जाए तो वो अपने आप को खुला दिखाना पसंद करती है ताकि लोग उसकी नुमाइश करें, और वो अपने आप की नुमाइश कर रही होती है, लोग उसे देखें। नंबर दो, अपने ख़ानदान की नाफरमानी करती है, हर किसी से बदतमीज़ी करती है और अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करती है। नंबर तीन, बदज़ुबान होगी, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। नंबर चार, बालों की नुमाइश करेगी, जैसे कि जुल्फ़ें उड़ाएगी और अपनी आंखों के सामने बालों को रखेगी। नंबर पाँच, खानदान भर में अपने आप को आकल ख्याल करेगी, उससे बड़ा कोई चालाक होशियार और कोई ऐसा आदमी नहीं है या कोई ऐसा शख्स ही नहीं है। नंबर छः, दूसरों को बात ना करने देगी और अपनी बात किए जाएगी, और किसी को ऐसा समझेगी नहीं कि यार वो भी अगर बात कर रहा है उसी की बात में भी कोई ना कोई ख़ास बात होगी। वो अपने आप को एक तरजीह देगी कि मैं बहुत बड़ी आकल हूँ, मुझे किसी से मतलब किसी को बोलना नहीं देना चाहिए। नंबर सात, नींद उसे बहुत अजीज होगी, वो सुबह से लेकर शाम तक सोती रहेगी और सुबह उठ के कहेगी कि मैंने अभी तो सोई थी और मुझे कोई सोने भी नहीं देता। उसे नींद अपनी बहुत अजीज होगी। ये भी बुरी औरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन, नंबर आठ पर आ जाती है, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करके बात करेगी, ऐसे कि जैसे एक कौमी असम्बली स्पीकर का जो है उसे खिताब मिला है और वो ऊंचा ऊंचा बोल रही है और अपने आप को बहुत ही मतलब काबिल समझती है कि मैं बोल कर बहुत बड़ी। हालांकि इंसान जो है कम ही बोलता अच्छा लगता है, लेकिन वो ऊंचा ऊंचा बोलना पसंद करेगी। ये भी बुरी औरत की एक निशानी है। नाज़रीन, नंबर नौ पर आ जाती है, कपड़े बारीक और दिखावेदार जो है वो पहनेगी। नंबर दस, पीठ पीछे अपने ख़ानदान की बुराइयां करेगी। नंबर ग्यारह, खामद के बात काट कर अपनी बात करेगी। हालांकि खामद की बात काटनी नहीं चाहिए क्योंकि खामद जो है मजाजी खुदा है, लेकिन बुरी औरत की ये भी एक आदत है कि वो इस तरह का काम भी करेगी। नंबर बारह, नाज़रीन, बाज़ारों के चक्कर लगाने की शौकीन होगी कि बिना वजह बाज़ार में जाना आना जाना बेफजूल का, ये उसकी एक बुरी आदत है। नाज़रीन, जो अच्छी आदत की औरतें होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि वो जन्नती औरतें होती हैं। एक बदशक्ल शख्स जो है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक बदशक्ल शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसकी बीवी निहायत हसीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से पूछा कि तेरी बीवी तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत कदर करती है और मेरी बीवी बिला इजाज़त घर से बाहर नहीं जाती। अपने हुस्न और जमाल के लिहाज नहीं, मेरी खिदमत का ख्याल ही करती रहती है। हालांकि इतनी खूबसूरत है और लेकिन फिर भी मेरे जैसे बदसूरत आदमी का ख्याल करती है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और उससे कह दे कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि बावजूद हुस्न जमाल के वो अपने शौहर की ताबेदारी करती है, इसकी बदसूरती पर नहीं जाती। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि शौहर की खिदमत करने से ही औरत को जन्नत हासिल होती है। बिलखसूस वो औरत जो कि हुस्न जमाल में शौहर से बढ़कर है, मगर वो हुस्न जमाल पर फ़ख्र के बजाय शौहर की खिदमत पर फ़ख्र करती है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अच्छी और बुरी औरतों की आदतें। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
تو ناظرین ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔